अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के सेकंड लेक्चर के साथ मैं हूं हाफिज़ अब्दुल समी। आज के इस लेक्चर में हमने जिन बातों को हमने लर्निंग करनी है, हमने जिन बातों को अंडरस्टैंड करना है, वो है हमारे पास हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। कि हम अपने किसी भी एम एस एक्सेस में डाटाबेस को क्रिएट करते हुए अपने टेबल्स को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और फॉर्म्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसको डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है, उसकी ओवरऑल जो सारी लर्निंग है वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और इसमें डाटा को इंसर्ट किस तरह से किया जाता है। तो बगैर टाइम्स ये जो है वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो एप्लीकेशन है हम इसको ओपन करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ पे जाके अपनी एक डेटाबेस का नेम देंगे, इसको क्रिएट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड के नेम से एक डेटाबेस है, मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह का एक व्यू आ जाता है सामने। हम सबसे पहले यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस बात को पहले भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, हम इसके व्यू को जाके चेंज करेंगे। डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, हम टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल का नेम देंगे। STD रिकॉर्ड के नेम से हम यहाँ पे टेबल का नेम रख लेते हैं, कहते हैं कि जी हमारा टेबल है। इसको क्रिएट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स के नेम देंगे, डाटा के टाइप्स को हम शो करेंगे। फील्ड के नेम में हम यहाँ पे स्टार्ट में मिनिमम फील्ड्स हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, बिकॉज मेरा जो आज का लेक्चर है वो बिगनर्स स्टूडेंट्स यानी कि जो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ लर्निंग से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ील्ड्स के नेम हमारे पास क्या हैं, डाटा के टाइप्स हमने फील्ड के नेम के अकॉर्डिंग देनी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी डाटा की टाइप्स सेलेक्टेड है ऑटो नंबर। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास रोल नंबर हम खुद से जनरेट नहीं करते, ये ऑटो जनरेट होते रहेंगे, ख़ुद ब खुद जनरेट हो सकते हैं। लेकिन हम इसको यहाँ पे सिंपल अगर नंबर पे देंगे तो हमारे पास हमें रोल नंबर्स को खुद मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो है एक स्टूडेंट नेम ले लेते हैं, सेकंड फील्ड शॉर्ट टेक्स्ट इसका डाटा के टाइप्स रखते हैं। और फादर नेम हम ले लेते हैं, इसकी भी डाटा के टाइप हम शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है मार्क्स को ले लेते हैं, यहाँ पे भी इसकी जो डाटा की टाइप्स है वो हम शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल हमारे पास जो प्राइमरी की है वो हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर पे अप्लाइड है। तो ये टेबल हमारे पास जनरेट हो गया। इसके व्यू को चेंज करके डाटा शीट व्यू में जाके दोबारा से चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसका जो टेबल का व्यू है वो किस तरह से आया। हम जैसे यहाँ पे डाटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास वो टेबल को सेव करने का ऑप्शन मांगता है, हम इसको येस करते हैं, टेबल हमारे पास सेव हो गया। और ये हमारे पास यहाँ पे इसकी एक टेबल की लुक आ गई है। हमारे पास 4 किस्म की हमने फील्ड्स दी हैं स्टार्ट में, रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम एंड मार्क्स। तो ये 4 किस्म की हमारे पास जो है ये फील्ड आ चुकी है। यहाँ पे हम डाटा यहाँ पे डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट्स का, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये एस्टेरिक का सिंबल होता है। हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे डाटा हमारा स्टार्ट में इंटर होना स्टार्ट होता है सिर्फ इसी रो में। तो हमने बिकॉज एक फॉर्म को डिज़ाइन करना है पहले, कि हमने फॉर्म के थ्रू बेसिकली डाटा को इंसर्ट करना जो हमारा ग्राफिकल इंटरफेस है। तो फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट पर जाएंगे और क्रिएट पे हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे, जिसमें फॉर्म है, फॉर्म विज़र्ड है और फॉर्म डिज़ाइन, ब्लैंक फॉर्म वगैरह है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे, मोर फॉर्म्स पे, या हमारे पास सबसे ऊपर टॉप पे ये फॉर्म विज़र्ड का ऑप्शन है। हम सिंपल इज़ दैट यहाँ पे फॉर्म विज़र्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह का ऑप्शन होता है। वो कहता है कि विच फील्ड डू यू वांट टू योर फॉर्म, यू कैन चूज़ फ्रॉम द मोर देन वन टेबल और क्यूरी। हम यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा टेबल में से हमने किसी में से फील्ड उठा के हमने एक अपना फॉर्म क्रिएट करना तो वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा कि हमने क्यूरीज़ या टेबल में से अगर डिफरेंट फील्ड्स को उठाना है तो जितने हमारे टेबल्स यहाँ पे क्रिएट होंगे उन सब की यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करने से उनकी जो लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाती है। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बिकॉज एक ही टेबल मौजूद है स्टार्ट में, तो हमने अगर यहाँ पे 1 बाय 1 इन फील्ड को सिलेक्ट करना हो, ये हमारे पास अवेलेबल फील्ड हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। हमने यहाँ पे अगर 1 बाय 1 फील्ड को चूज़ करना हो तो यहाँ पे इस तरह से इसको चूज़ किया जा सकता है 1 बाय 1। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हम इन फील्ड को सबको इकट्ठा एक साथ हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी फील्ड हमारे पास एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्म्स के टाइप्स हैं, ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाती हैं। जैसे हमारे पास कॉलमर फॉर्म है, यहाँ पे एक टाइम में हम सिंगल डाटा को स्टोर कर सकते हैं, सिंगल रिकॉर्ड को यानी कि सेव कर सकते हैं। उसके बाद टेबुलर फॉर्म है, यहाँ पे हम 1 पेज पे एट अ टाइम जो है वो ढेर सारे रिकॉर्ड्स को सेव किया जा सकता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को उसके पास
डाटा शीट फॉर्म है, लुक इसकी हमारे पास ऑलमोस्ट वैसी ही होती है टेबुलर की तरह, लेकिन यहाँ पे भी हम एट अ टाइम ढेर सारे रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हैं। और जस्टिफाइड में भी हमारे पास यहाँ पे एट द सेम टाइम पे यानी कि सिंगल टाइम पे एक ही रिकॉर्ड हमारे पास सेव होगा, लेकिन बेसिक यहाँ पे हमारे पास जो उसकी व्यू है, जो उसका डिज़ाइन है, वो बेसिकली हमारे पास चेंज होता है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे डाटा को इंटर करने के लिए जो एक हमारे पास बेसिक फॉर्म यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉलमर फॉर्म। तो हम कॉलमर फॉर्म को यहाँ पे चूज़ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फॉर्म का यहाँ पे नेम दे देते हैं, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड फॉर्म के नेम से। और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक जो फॉर्म है ये आप देख रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पे जनरेट हो गया। हम यहाँ पे इसका डाटा इंटर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम कहते हैं कि 01 हमने यहाँ पे इसका डाटा दिया, और उसके बाद यहाँ पे नेम हमने दिया फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अली, और उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद अज़हर जो है हमने इसके फादर का नेम दिया, मार्क्स हम यहाँ पे ले लेते हैं 980। अभी हमारे पास यहाँ पे इसका ग्राफिकल इंटरफेस में जस्ट ओनली फॉर्म मौजूद है। हमने अभी जस्ट ये लर्न करनी है कि हमारा डाटा किस तरह से कन्वर्ट होता है, इंटर होता है टेबल में। यानी कि आप देख रहे हैं अभी हमारे पास टेबल यहाँ पे ब्लैंक है। हम जो डाटा यहाँ पे अपने फॉर्म में इसके ग्राफिकल इंटरफेस में हम इंटर कर रहे हैं वो हमारे पास कहाँ पर आएगा, बेसिकली इस टेबल के अंदर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे टेबल में डाटा इंटर करने के बाद हमारे पास ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे न्यू का एक बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास सारा जो डाटा है फ़िलहाल यहाँ से गायब हो गया। तो हम यहाँ पे अपने रिकॉर्ड पे जाएंगे तो भी हमारे पास यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा। हम रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने रिफ़्रेश पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो डाटा हमने इंटर किया था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है आपके सामने। ठीक हो गया। अब इसके फॉर्म पे हम जाएं तो हमारे पास ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है यूज़र्स के लिए कि वो हर एक का डाटा यहाँ पे इंटर करें और फिर ऊपर जाके न्यू पे इसको जो है ना वो यहाँ पे क्लिक करें बटन पे, और उसके बाद फिर न्यू रिकॉर्ड को वो इंसर्ट करें। हम इसके इंटरफेस को, ग्राफिकल इंटरफेस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम देखते हैं कि हम फॉर्म को किस तरह से मज़ीद जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसमें जो है इसको बेसिक डिज़ाइन के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इसकी अभी सिलेक्शंस है वो हमारे पास फॉर्म व्यू पे है। हम इसके लेआउट व्यू पे जाते हैं कि इसका जो लेआउट व्यू है हमारे पास यहाँ पे इस तरह से है। अब डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास जो इसका ये टेक्स्ट बॉक्स है नेम या फादर नेम को इंटर करने के लिए या मार्क्स को इंटर करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हमें शो हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा जो एक फॉर्म की एक खूबसूरती है वो हमारे पास ज़रा बरकरार हो जाए। डिज़ाइनिंग बेसिकली आप सबके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जितनी आपके डिज़ाइनिंग में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उसके बैकग्राउंड कलर्स को, सिंबल्स वगैरह को उसके देने के लिए वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं जस्ट ओनली आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डिज़ाइनिंग इसकी किस टूल के अकॉर्डिंग कहाँ पे होती है। तो आप जैसे ही यहाँ पे इसके व्यू पे जाने के बाद आप लेआउट व्यू पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ टैब का इजाफा हो जाता है, जिसमें से हमारे पास फॉर्म लेआउट व्यू, फॉर्म लेआउट डिज़ाइन, अरेंज एंड फॉर्मेट, ये पहले हमारे पास नहीं आ रहे होते। लाइक हमारे पास अभी यहाँ पे ये फॉर्म व्यू है, हमें यहाँ पे इस तरह का शो हो रहा है। अभी हमारे पास यहाँ पे ऊपर तीनों वो टैब हमें शो नहीं हो रहे। तो हम यहाँ पे व्यू पे जाके इसके जब लेआउट व्यू पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे इस तरह का ये फॉर्म का डिज़ाइन हमें शो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे टूल्स अवेलेबल हैं फॉर्म्स को डिज़ाइन करने के लिए। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक बटन ऐड कर दें जिस पे हम क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हमारा रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाए, जिस तरह से आप अक्सर जो है फॉर्म्स में देखते हैं कि हमारे पास बटन्स ऑलरेडी पहले बने हुए होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक बटन का टूल अवेलेबल है। हम यहाँ पे इस बटन के टूल पे जाके इसको बटन को हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कुछ कमांड्स ओपन होंगी हमारे पास इस बटन से रिलेटेड। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आ रही हैं और कुछ यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एक्शंस हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। तो हम चाहते हैं कि हम जब इस पे बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास शो हो। तो हम उसके लिए यहाँ पे सिंपल इज़ दैट क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड कि हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, पहले वाला हमारा सेव हो गया, हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए। हम इस पर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो किस्म के ऑप्शंस आ गए हैं इसके बटन कमांड्स में कि एक टेक्स्ट का है कि अगर आपने इसके टेक्स्ट को चेंज करना हो, हम कहते हैं यहाँ पे ऐड स्टूडेंट या ऐड रिकॉर्ड को, यानी कि जब हमारे पास बटन का नेम शो होगा तो वहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के नेम से होगा। हम अगर चाहें तो यहाँ पे इसको अगर हम पिक्चर पे क्लिक यहाँ पे सिंपल हम कर दें
तो यहाँ पे हमारे पास जो एरो के का एक सिंबल बना हुआ आ जाएगा उसके बटन के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल टेक्स्ट पे रखते हैं और टेक्स्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कमांड 9 ही रहने दें और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये एक जो बटन का एक सिंबल है ये हमारे पास यहाँ पे शो हो गया, सॉरी बटन जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको एक दफ़ा वर्किंग करवा के चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसका रिकॉर्ड जो है ये सेव होता है, बटन हमारा वर्किंग करता है या नहीं करता। दोबारा से फॉर्म व्यू पे जाएं और रिकॉर्ड यहाँ पे हम अपना चेंज करते हैं, हम 02 हमने कर लिया और नेम हम यहाँ पर दे देते हैं लाइक मोहम्मद हमज़ा, ठीक है। और अली अकबर जो है फादर का नेम हम अज्यूम कर लेते हैं, मार्क्स इसके 789 हम कर लेते हैं और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल हमारे पास ये वैसे ही काम कर रहा है इस तरह से पहले वाला हमारे पास न्यू पे क्लिक करने के बाद फॉर्म काम कर रहा था। अब हम जाके यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड पे चेक करेंगे। स्टूडेंट रिकॉर्ड पे चेक किया, अभी हमारे पास यहाँ पे डाटा नहीं शो हुआ। हम जैसे यहाँ पे रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा पहले यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद आया था, अब हमारे पास डाटा जो है वो यहाँ पे एट द स्पॉट यहाँ पे सेव हो रहा है। अब हमें दोबारा से इसको जो है रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जैसे जैसे अपना रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करते रहेंगे और हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट खुद ब खुद होता रहेगा, हमें दोबारा से वहाँ पे इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं हमने एक डमी डाटा यहाँ पे एंटर किया 980 पे और ऐड रिकॉर्ड पे हमने क्लिक किया। दोबारा से हम यहाँ पे आए हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया जी। तो आज का जो हमारे पास बेसिक जो लेक्चर था वो हमारे पास इसी पे था कि हम एक टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्म्स को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसमें डाटा हम किस तरह से इंटर करवाते हैं। तो वो उस चीज़ को हमने आज लर्न कर लिया। इंशाल्लाह अपने थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिक जो है वो फॉर्म डिज़ाइन के बारे में भी। और फॉर्म डिज़ाइन की मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे इसको मज़ीद अगर हमने डिज़ाइन करना हो तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी अवेलेबल हैं, ढेर सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि हम इसके स्टाइल को मज़ीद अगर चेंज करना चाहते हैं, हम कुछ और फॉर्म में ऐड करना चाहते हैं कलर्स वगैरह को, तो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। लाइक हमारे पास अगर हम फॉर्मेट में जाएँ तो हमारे पास बटन से रिलेटेड जो बैकग्राउंड कलर्स हैं ये भी हमारे पास मौजूद होते हैं। हमारे पास स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं ढेर सारे, आप देख रहे हैं। हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे इसकी शेप चेंज हो गई है, तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इसके ढेर सारे जो स्टाइल्स हैं हम उनको चेंज यहाँ पे कर सकते हैं बड़ी एक प्रेजेंटेबल जो है लुक के अंदर, बड़ी प्रेजेंटेबल फॉर्म में। ठीक हो गया। तो अब इसके दोबारा अगर हम इसके व्यू पे जाके चेक करें फॉर्म व्यू पे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा ही प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर जो है थोड़ा सा क्रिएट हो गया। मज़ीद इसे खूबसूरत बनाने के लिए आप इसके फॉर्मेट में जाके इसका डिज़ाइन लेआउट वगैरह इसकी आप चेंज कर सकते हैं। तो आज का जो बेसिक हमारा लेक्चर था वो हमारे पास फॉर्म डिज़ाइन और टेबल डिज़ाइन के बारे में था। हम डाटा इसमें किस तरह से रिकॉर्ड किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसमें चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।